अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मैकाविक का रिग डैश। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके जो बेसिक कंट्रोलर्स हैं। तो जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिए गए हैं। तो हम वो वाले कंट्रोल देखेंगे जो हर एनिमेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो एक बेसिक रिग के अंदर भी मौजूद होते हैं, जो आमतौर पे जो बेसिक रिग प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले जो भी रिग होता है उसका एक मास्टर कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 हमें कंट्रोलर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर कंट्रोलर 01, मास्टर कंट्रोल 02, मास्टर कंट्रोल 03। आमतौर पे इसका मास्टर आमतौर पे जो रिग्स होती है उनका एक ही होता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं ये एक है। तो फिर मैं सबसे आउटर वाले को कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो इधर एक ऑप्शन आती है ग्लोबल स्केल की। ठीक है। हर रिग के अंदर आमतौर पे होती है ग्लोबल स्केल। यहाँ पे ग्लोबल स्केल क्या करता है, हम अगर इसको ड्रैग करते हैं तो ये इसका स्केल हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। यानी आमतौर पे स्केल जो है इसका 1 पे दिया गया है, यानी इसका मतलब एक 6 फुट की हाइट है इसकी। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर इसके एक एडवांस ऑप्शन में जाएं, वो है कॉग व्हील। ये कॉग व्हील क्या है, जिसके अंदर हमें इसके मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें हम इसके लिम्स को हाइड कर सकते हैं। जैसे जो इसकी टांग हो गई, इसका टॉर्सो हो गया, हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम इसके वो वाले कंट्रोल देखेंगे जो एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आती है मेन सी ओ जी। मेन सी ओ जी इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, ये कंट्रोलर होता है। ठीक है। स्पाइन के अंदर, यानी अगर जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये फुल बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है। बट अभी हम देख रहे हैं कि जब ये फुल बॉडी मूव कर रहा है मगर इसकी टांग वहीं पे है। ठीक है। तो जो इसके बाजू और टांगे होती हैं, इनको 2 तरह के कंट्रोलर्स मूव करते हैं। एक होता है आई के, एक होता है एफ के। ठीक है। तो सबसे पहले मैं राइट टांग को देखता हूँ। अब जो इसकी राइट फुट है, इसके अंदर हमें भी काफ़ी कंट्रोलर देखने को मिल रहे हैं। पहले उन पे नज़र डालते हैं। जैसे ये बाल रोल है। बाल रोल का मतलब है ये एडी अपनी लिफ्ट करता है पीछे से। बाल रोटेट है। टो रोल है। ठीक है। यानी ये यहाँ से रोटेट कर रहा है पूरे पैर को। इसके बाद हील रोल है, इस तरह। ठीक है। और इस तरह मजीद हील, रोटेट, टिल्ट और टॉपिकल। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ पहले। अब जहाँ पे जब मैंने पहले इसको मूव किया था तो ये इसके पैर नहीं मूव कर रहे थे, क्योंकि हम इसके अंदर देखें तो जब मैं इसको मूव करता हूँ तो टांग इसकी यहाँ से लिफ्ट कर रहा है और इसको बेंड कर रहा है यहाँ पे। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक काइनेमेटिक्स लगा हुआ है जिसे कहते हैं हम आई के। आई के क्या करता है, एक कंट्रोल, यानी अगर समझ लो एक यहाँ पे इसका लगा हुआ है पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्ड। ये इसकी बोन होगी। ठीक है। ये कंट्रोल क्या रहेगा, बोन कह लें। जब आप आईके के अंदर एक कंट्रोल को मूव करते हैं तो उसके पेरेंट से लेके सबसे आखिरी चाइल्ड के अंदर जितने भी कंट्रोल्स आ रहे होते हैं उनको वो इकट्ठा मूव करेगा। ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक एक कंट्रोलर है या एक बोन है, अगर यहाँ पे 2 से 3 होती है, यानी कि कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जिनके 3 से 4 होती हैं बोन्स, अगर आप उसको सबसे एंड वाले कंट्रोल से मूव करेंगे तो वो 4 से 5 कंट्रोल इसी तरह मूव करेंगे, यानी यहाँ पे एक बेंड देगा उसको। ठीक है। तो ये होगा आई के। अब आई के बाद अगर हम देखें एफ के क्या चीज़ है, एफ के फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता है, आई के इनवर्स काइनेमेटिक्स होता है। एफ के जो होता है, अभी हमने पहले इसको स्विच करना है एफ के में। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे काफ़ी रिक्स के अंदर इस तरह का एक प्लस निशान बना होता है या कोई यहाँ पे इन्होंने दिया होता है स्विच। आपने वो ढूंढना है कि स्विच किधर है, आई के या एफ के का। या कभी कभार इसका लेट्स सपोज कह सकते हैं कि इसके कंट्रोलर के अंदर ही दिया होगा, मगर यहाँ पे ये प्लस के निशान के अंदर आई के एफ के दिया गया है। ये अगर आप देखें तो आई के एफ के, अगर मैं जब इसको स्विच करता हूँ तो अब वो पुराना कंट्रोल जो एरो वाला था वो गायब हो गया और ये एफ के यानी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आ गया। अच्छा। तो
अब यहाँ पे मुझे 3 कंट्रोलर्स मिल गए हैं, ठीक है। वो जो 3 कंट्रोलर्स हैं, अब वो क्या करते हैं, यानी एफ के आमतौर पे अगर हम मूव करते हैं एक टांग को, लेट्स सपोज अगर मैं इधर को, जैसे पहले मैं यहाँ पे वो पुराना कंट्रोलर था, अब मैं उसकी जगह ये आ गया, अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ सिर्फ मुझे फुट रोटेट होता हुआ मिल रहा है, ठीक है। मैं जब वही बैंड, लेट्स सपोज मैंने ये बैंड, ये आई के में है अभी, ठीक है, लेफ्ट वाला, मैं इसको मूव करता हूँ तो ये एक का कंट्रोल को मूव किया तो ऊपर मुझे यहाँ पे ये बैंड मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर ये चीज़ इधर करूँगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। अब मुझे वही चीज़ यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले टांग को रोटेट करेंगे सबसे ऊपर वाले को, उसके बाद उसके चाइल्ड को, फिर उसके बाद इसके चाइल्ड को, ठीक है। तो एफ के क्या करता है, आपको इंडिविजुअल कंट्रोल देता है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये एफ के का काम है। मैं वापस इसको फिलहाल आई के में ले आता हूँ, ये वापस आई के में आ गया हम, ठीक है। ये स्विच है इसका, आप इसको एफ के आई के कर सकते हैं। और याद रखें कि जब भी आप, अगर आपने एफ के अंदर कोई चीज़ मूव की है, लेट्स सपोज अभी ये आई के है, आई के अंदर अगर मैं मूव करता हूँ, मगर जब आपने आई के से एफ के में स्विच करना है तो आपकी जो पोज होगा वो वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे इसका ओरिजिन है, यानी जहाँ पे आपका पहली पोज डिफॉल्ट मोड के अंदर है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आई के होता है उसकी अपनी एक एनिमेशन होती है और एफ के उसकी अपनी एनिमेशन होती है, ठीक है। यानी अगर आपने आई के से एफ के में स्विच करना है तो ये बात का देख लें कि आपका जो आई के, अगर आपने यहाँ पे कोई पोज का की फ्रेम लगाया तो जो आपका एफ के होगा, आपका जो एफ के है वो भी इधर ही होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसकी अपनी एनिमेशन रिकॉर्ड हुई होगी और इसकी अपनी एनिमेशन रिकॉर्ड हुई होगी। अगर मैं इसका जब एफ के में लेके आता हूँ वापस, तो देख रहे हैं अब एफ के का मैंने यहाँ पे पोज सेट किया था, आई के का मैंने यहाँ पे सेट किया था, तो इसकी अपनी अपनी एनिमेशन है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, अब हम स्पाइन को देखते हैं इसके टॉर्सो की। उसके अंदर हमें क्या मिलता है, काफ़ी कंट्रोलर देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है यहाँ पे नाम जो आ रहे हैं इसके, आई के बेस, उसके बाद एफ के 1 कंट्रोलर, फिर एफ के 2 कंट्रोलर, फिर हिप, काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमने बेसिक वाले देखने हैं। अब बेसिक के अंदर हमें क्या मिलता है, ये एक है हिप कंट्रोलर, ठीक है, हिप 2 यहाँ पे दिया गया है। अब जब हम इसको मूव करते हैं तो ये हिप को मूव करने को दे रहा है। इसी के साथ साथ हम इस ग्रीन वाले को मूव करते हैं तो हमें हिप भी रोटेट होने को मिल रही है। मगर अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और बात बताना भूल गया था। अब जब यहाँ पे इसको मूव कर रहे हैं हिप को, या समझ लो आप इसको मूव कर रहे हैं, तो जो लेग आपकी या फुट आपका आई के अंदर है वो वहीं पे है, जो आपका जो आपका फुट एफ के अंदर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, मैं फिलहाल इसको अभी वापस आई के में लेके आके इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस हिप पे आते हैं। अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो एक ही जगह पे है वो मूव कर रहा है दोनों, ठीक है, टांगे वहीं पे हैं उसकी। अच्छा, तो इसके अंदर हमें 2 कंट्रोलर दिए गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम मूव कौन सा करें। तो आम तौर पे जो रिग होता है उसके अंदर स्पाइन हिप होती है, वही कंट्रोलर होता है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइन आई के बेस है, ये उन रिग्स के अंदर होता है जिनके अंदर ब्लेंडिंग का ऑप्शन होता है, जैसे कि इसके अंदर आई के से एफ के में जाने का एक ऑप्शन है। इसी तरह स्पाइन के अंदर भी एक होती है, एक आई के स्पाइन होती है, एक एफ के स्पाइन होती है। तो अब आई के स्पाइन और एफ के स्पाइन क्या है, अगर आप देखें ये ग्रीन कंट्रोलर है, ठीक है, ये ग्रीन है, और उसी के साथ साथ ये एक और है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। सबसे पहले मैं एफ के स्पाइन को करता हूँ। एफ के स्पाइन का करती है, जैसे कि आप, अगर पहले मैं इसको एफ के में दोबारा लेके आता हूँ, ये एफ के में आ गया। जैसे अगर आपने एक पोज देने के लिए एक कंट्रोलर को पकड़ के दूसरे को पकड़ के मूव करके इसको एक पोज सेट करना होता है, इसी तरह एफ के स्पाइन भी आपको अलग अलग स्पाइन के कंट्रोलर्स को रोटेट करके एक बैंड देना होता है, इस तरह, ठीक है। ये फिर आप
यानी अगर आप इसको इकट्ठा पकड़ सकते हैं तो भी सही है। वो अपने अपनी एनिमेशन उसकी मूव कर रही, जैसे कि अगर मैंने इसको इधर मूव किया तो इस पर -23 का रिकॉर्डेशन रोटेट हो गया, इस पर भी रोटेट हो गया और इस पर भी -23 का रोटेट हो गया। ठीक है। आई के स्पाइन क्या करती है, आई के स्पाइन अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ऊपर ही मूव कर रहा है मगर नीचे इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसका। यानी अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये नीचे भी मूव मुझे दे रहा है ऑप्शन उसका। ठीक है। इसी तरह जब मैं आई के हिप को मूव कर रहा हूँ तो वो भी ऊपर की तरफ उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है। मगर मगर जो एफ के स्पाइन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। एफ के स्पाइन में जो पेरेंट है यानी जो चाइल्ड है उसका उसके पेरेंट पे कोई असर नहीं होगा। यानी इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका इस पर कोई असर नहीं है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका इस पर कोई असर नहीं आ रहा, देखिए वो स्टेबल है। ठीक है। तो ये आई के एफ के का डिफरेंस है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं बाजू पे। बाजू में करता है, बाजू में भी आई के और एफ के होता है। जैसे अभी ये बाजू आमतौर पे एफ के अंदर हमें दिए गए हैं, मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोलर, अब ये जो एरो वाला कंट्रोलर है अभी इसको इग्नोर कर दें। ये एरो कंट्रोलर बेंड के लिए है, ये एडवांस कंट्रोलर्स के अंदर आता है। तो अभी फिलहाल इन पे तवज्जो देनी है आपने। ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे ये एफ के की एल्बो है और ये एफ के की रिस्ट है। ठीक है, ये मूव हो गई। अब आई के में क्या होता है, जब अब यहाँ पे एक प्लस का निशान इधर भी दिया गया इधर भी दिया गया, इसका मतलब ये एफ के का स्विच है, एफ के आई के का स्विच है। अब मैं इसको वापस आई के में लेता हूँ। आई के अंदर अब देखते हैं जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो अब मैं एक चीज को मूव कर रहा हूँ, बाकी पीछे वो खुद ही मूव कर रहे हैं। ये कंट्रोलर वो कंट्रोलर दोनों आपस में मूव कर रहे हैं खुद ही। और इसकी मेन चीज होती है आई के अंदर हमें मिलता है एक पोल वेक्टर। पोल वेक्टर क्या करता है, जैसे मैं इसको पीछे की तरफ कर गया, अब मैं चाहता हूँ कोनी थोड़ी सी नीचे कर लूँ मैं, तो अभी मैं इस तरह पकड़ के तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो एक अलग कंट्रोलर है। तो हमें दिया गया पोल वेक्टर। ये अगर हमें अलग से हमें कंट्रोलर मिलता है तो ये क्या करता है, जब मैं इसको ऊपर नीचे मूव करूंगा तो ये इसकी कोनी को रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरफ आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह अगर मैं इसकी आईके की टांग इसके फुट को ऊपर करता हूँ तो मुझे इसके गोडे को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पोल वेक्टर। अब फिलहाल मैं इसको 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्लग इन है गो 0 का, तो इससे ये 0 हो जाएगा। इसको भी मैं 0 कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, बड़ी मेन चीज होती है क्लेविकल। क्लेविकल क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रोलर था क्लेविकल के। जब मैं अपनी एनिमेशन की पोज सेट करने के लिए मैं जब अपना बाजू ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ तक जा रहा है, बट अभी ये फेक है। यानी बाजू कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं होता। तो याद रखें आपने इसके क्लेविकल को भी मोशन देनी है, ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए। ठीक है, इस तरह। तो जब भी आपका बाजू ऊपर जाता है तो उससे पहले आपका क्लेविकल ऊपर जाएगा, फिर आपका बाजू उसके साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह। यानी अगर आप इसको देखें, मैं इसको वापस एफ के में लेके आता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ, ये बगैर एफ के है, बगैर क्लेविकल के, और ये बगैर क्लेविकल के, ये क्लेविकल के साथ। तो नेचुरल सबसे ज़्यादा ये वाला लग रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ऊपर कर लूँगा तो ये ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको 0 करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है हेड का। हेड के अंदर आता है नेक और एक होता है हेड। नेक क्या करता है, नेक अगर मैं मूव करता हूँ इसको तो मुझे सिर्फ इसकी मूवमेंट मिल रही है नेक कंट्रोलर की। इसके साथ अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हेड की ऊपर अलग कंट्रोलर है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा मूव करता हूँ तो ये इस तरह मूव कर रहा है हायरार्की में। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला अलग से कंट्रोलर है। ये आप अलग से पकड़ के ऊपर नीचे पोज सेट करने के लिए दे सकते हैं, ये भी एक मास्टर कंट्रोलर में आ जाता है। नहीं तो आमतौर पे ये क्लेविकल ही इस्तेमाल होता है हर rig के अंदर। ठीक है, और ये होगी इसकी बॉडी की। ठीक है, फिर
यहाँ पे आए थे हैंड्स। हैंड्स के अंदर हमें मिलते हैं अलग अलग कंट्रोलर्स। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है उंगली का, उसके बाद ये इसके साथ एक पूरा दिया गया है, इसकी बाकी उंगलियों का ये इसको मूव करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोलर है जो हम इसके टो को मूव कर सकते हैं, मगर टो को मूव करने के लिए हम यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टो रोल के नाम से ऑप्शन है, सॉरी ये इसे कहते हैं टो विगल, तो इधर से भी हम मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, वो आई थिंक ये पैर को ऊपर नीचे करने के लिए, मगर ये भी एडवांस कंट्रोलर में आया था। ठीक है, तो अभी फेशियल पे हम नहीं जाते क्योंकि अभी हमने बॉडी को कवर करना है, जो बॉडी के मेन कंट्रोलर्स होते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक पोज बनाते हैं इसके ज़रिए। तो एक और बात है इसकी, अगर हम फीचर्स में देखें, एक छोटा सा फीचर ये, हम इसको हमें इसके अंदर 2 वेरिएंट मिलते हैं इस रिग के अंदर स्पेसिफिकली। हमें क्या मिलता है, अगर हम जियो स्टाइल देखते हैं, जियो स्टाइल के अंदर एक मैक आता है, एक ह्यूमन आता है। हम इसको ह्यूमन में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन आ गया, ये ह्यूमनॉइड हो गया। ठीक है, काम वही है, कोई चेंज नहीं हुआ कंट्रोलर्स के अंदर, बट उसकी जो फिजिक्स है वो चेंज हो गई है, जो इसकी शेप है। ठीक है, काम बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है। तो अब हम इसके ह्यूमन वाले स्टाइल में ही हम इसको एक पोज देंगे। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं, के वापस। ठीक है, अब एक सबसे पहले पोज देने के लिए हमारे पास रेफरेंस होना लाजमी है, तो हम रेफरेंस को एक रेफरेंस लेते हैं, फिर उसके साथ उसका पोज सेट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक पोज है, इसमें दिखाया गया कि करेक्टर एक सैड फील ले रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर हमें एक तो पहली बात तो ये इसका सिलुएट काफ़ी क्लियर मिल रहा है, यानी जो इसका जो ब्लैक एंड वाइट वो होता है, अगर हम इसको लाइट बंद करके वैसे देखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, मगर यहाँ पे हमें इसका पोस्चर जो है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, इसकी बॉडी जो है उसकी आर्क्स वो काफ़ी नीट है। यानी अगर हम देखें तो इसकी जो स्पाइन है वो काफ़ी एक गुलाई के अंदर जा रही है, और बाकी हमें कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं दिखाई दे रही, जो हमें इसका पोस्चर, जो इसका जेस्चर है वो रीड करने में मुश्किल हो। तो हम इसको पोज को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके यहाँ पे ये एक क्यूब रखा हुआ है, तो हम भी एक क्यूब ले लेते हैं। तो करेक्टर को उस हिसाब से इस पे बिठाते हैं। और सबसे पहली बात ये, कैमरे के अंदर हम काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें कैमरे का एक फ्रेम है। ठीक है, तो हम कैमरे पे काम करते हैं, कैमरे को हम साइड पे रख लेंगे और पर्सपेक्टिव के अंदर हम इसको पोज सेट करेंगे, तो उस हिसाब से कैमरे में देख देख के हम पर्सपेक्टिव में काम करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट कैमरा कर लेते हैं, कैमरा आ गया, और एक अच्छा सा एंगल देख लेते हैं उस हिसाब से जैसे पोज का। मैं यहाँ पे कैमरे के अंदर जाता हूँ, पैनल पर्सपेक्टिव कैमरा 1, यहाँ पे हम आ गए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने इसको टीयर ऑफ कॉपी कर लिया, ये हमारे पास एक अलग से आ गया। फिर इसको मैं साथ लगा लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक, और इसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन ले जाते हैं, अभी 1960x550 है। हम यहाँ से रेंडर सेटिंग खोल के इसको 1080 कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको वापस पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ। तो अब यहाँ हम काम करेंगे और यहाँ पे इसको हम देख देख के इसका पोज हम इस पे अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो कैमरा थोड़ा सा पास कर लेते हैं। और कैमरे को यहाँ पे लॉक कर लेते हैं ताकि कैमरा कैमरा हमारा वहीं पे रहे। और मकसद एनिमेशन में जो हमें ये आई बटन मिला हुआ है, इससे ये हमारे कर्व्स हाइड हो जाएंगे। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं। अब पोज ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका COG पकड़ूंगा, जो इसका मेन कंट्रोलर है इस पूरे कैरेक्टर को मूव करने के लिए। अभी इसको मैं वापस से IK में कर लेता हूँ। अब इसको मैं मूव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी टांग नीचे से काफ़ी आगे है और यहाँ पे सीधी है। तो उस हिसाब से मैं पहले इसको इधर बिठाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर इसकी जो टांग है इसको IK में इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसकी देख रहा हूँ टांग थोड़ी सी, इसके पैर ज़मीन पे लग रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। इसका फेस को पकड़ के राइट क्लिक, यानी इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा राइट क्लिक पे फेस, और यहाँ पे इसको एक फेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लिया, इतना कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नीचे करते हैं और इसको भी उस हिसाब से नीचे। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक इसका पॉलीगॉन भी साथ साथ सेलेक्ट हो रहा है जो क्यूब को। तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पे ब्लू बटन है इसका पॉलीगॉन का, आप इसको अनचेक कर दें, तो यहाँ पे अब वो आपकी कोई पॉलीगॉन सरफेस सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको नीचे करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे हो गया, तो वापस से इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये बराबर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने सबसे पहले अपने आप को बेंड किया आगे की तरफ। ठीक है, तो हम उसी तरह करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मैं अब जो वो कंट्रोल इस्तेमाल करूँगा जो आमतौर पर बेसिक कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे कोई। तो मैं एक ये वाला पकड़ता हूँ, हिप कंट्रोलर, इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने देनी है, सबसे पहले मेरा गोल है कि मैं एक आर्क क्रिएट करूँगा इसकी। और दूसरा ये कि अभी मैं देख रहा हूँ इसने हाथ अपना एक ऊपर की तरफ किया हुआ है, लगाया हुआ है इसको अपने सर पे, और बाकी एक हाथ नीचे है। तो बेहतर यही रहेगा इन दोनों को मैं IK के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ताकि मैं आराम से एक कंट्रोलर को मूव करके उसकी पोजीशन दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आर्क क्रिएट करनी है। आर्क क्रिएट करने के लिए मैं इसके COG को मूव कर दूँगा पीछे की तरफ थोड़ा सा, और मैं देख रहा हूँ ये उठ तो नहीं रहा, तो ये देख रहा हूँ उठ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके F के स्पाइन पकड़ता हूँ और इसको मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ, इतना। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर लिया आगे की तरफ। अब मैं देख रहा हूँ इसका पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका हल ये है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ ताकि इसका पेट थोड़ा सा नजर भी आए। ऊपर की तरफ मैंने इसको मूव कर लिया और नीचे की तरफ इसको कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको हिप रोटेशन को पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको वर्ल्ड के अंदर कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, फिर थोड़ी सी रोटेशन मैंने कम कर दी, इतनी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको नीचे किया और इसकी जो गर्दन है इसको ज़्यादा डाउन कर दिया। ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ पे मैं हेड को देखता हूँ, हेड थोड़ा सा ज़्यादा और डाउन कर लेते हैं।
और जिसकी टांगे हैं वो थोड़ा सा एक साइड इधर, एक साइड इधर, और इन दोनों को मैंने रोटेशन दे दी। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी एड़ी ऊपर एक, तो मैंने भी इसको ऊपर की तरफ कर दिया थोड़ा सा इतना। और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ इतना। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो बार बार नज़र आ रहा है मुझे, ये जो इसका गिज़मो है, तो इसको मैं हाइड करने के लिए नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैनिपुलेटर्स, इसको अनचेक कर देता हूँ, और जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये सिर्फ कैमरे के अंदर ऑब्जेक्टिव मूव करेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसका हेड थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इसका जो हेड का प्लस साइन है वो थोड़ा सा इस तरफ है डायगोनल में, तो मैं इसको भी थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इधर। अब इसके आते हैं बाजू को सेट करने के लिए। बाजू के साथ सेट करेंगे, पहले तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, रोटेट कर लिया और आगे की तरफ ले गया। अब आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका बाजू इससे आगे नहीं जा रहा, तो मैं क्लेविकल को, इसका जो क्लेविकल कंट्रोलर है उसको मैं आगे की तरफ रखता हूँ इस तरह। ठीक है, फिर इसको मैं आगे की तरफ कर लिया। अब ये बाजू थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है अंदर, तो मैं इसके जो पोल वेक्टर है इसको बाहर की तरफ निकाल देता हूँ और उस टांग को मजीद बाहर करके देखता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ हाथ उसका उस तरफ है, तो मैं इसकी तरफ ले जाता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये मूव कर रहा है इसके साथ, तो मैं चाहता हूँ ये मूव ना हो भी। तो जो मेरे पास इसका पोल वेक्टर है, इसके अंदर दो ऑप्शन आती हैं, फॉलो ट्रांसलेशन, फॉलो रोटेशन। तो मैं इन दोनों को मास्टर के ऊपर ले जाता हूँ। इससे ये होगा कि अगर जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो वो साथ साथ मूव नहीं होगा। तो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको वापस से थोड़ा सा, और अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आती हैं हाथ को रोटेट करने की, जो कर्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर हम देखें इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन है, इसमें कर्ल है, बेंड है, स्प्ले है, तो आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल स्प्ले इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर ज़रा एसिमेट्रिकल रहे इसकी जो उंगलियाँ। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे भी अगर हम जाएँ तो थंब के अंदर भी ऑप्शन है रूट कर्ल, रूट बैंड। तो रूट बैंड से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ और कर्ल से मैं इसको कर्ल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं इसको। ठीक है, और जो इसको मैं मैनुअली भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा कर लिया, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक इसकी उंगली ओवरलैप ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका हाथ जो है मैंने इसके सर पे रखना है। तो अब मैं इसको मूव करता हूँ, पहले इसको भी मैं मास्टर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसका हाथ रख दिया। इसका हाथ थोड़ा सा इस तरफ है और यहाँ पे हाथ इसका आ गया। इसके थोड़ा सा माथे से ऊपर रख लेते हैं हाथ, वर्ल्ड में लेके जाके। मैं वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड में आ रहा हूँ ताकि मैं रोटेशन मेरी जो मैं आराम से इसको गिज़मो को मूव कर सकूँ। यानी समझ लिया, अगर मैंने इस तरफ मूव करना है तो मैं वर्ल्ड के अंदर ये इस तरह मूव नहीं कर सकता, तो फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके जो बॉल वेक्टर है उससे मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे क्लेविकल जो होगा मेरा, वो भी, ये मेरा राइट विंग का क्लेविकल है, तो इसको भी मैं
आगे की तरफ करके थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ, ओवरलैप ना करे, बस यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ कर लिया, क्लेविकल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया, ये वाला इसको इधर, और जो इसका हाथ है वो थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे मैं इसको कर्ल दे देता हूँ, और जो इसका अंगूठा है इसको मैं मैनुअली फिक्स कर लेता हूँ। बाहर निकाल लेते हैं पहले, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, अब मैं देख रहा हूँ कि इसका हाथ दरमियान के अंदर है, तो मैं इसको इसको भी दरमियान में कर लेते हैं। ठीक है, अब वो पोस्चर बनना शुरू हो गया, बट अभी भी कुछ कमी है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा बेंड बाहर की तरफ है, तो मैं भी कोई ऐसी ट्राई करता हूँ जिससे मैं इसको और लेविटेट कर सकूँ। थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं इसकी, यहाँ पे। अब कैमरे के अंदर मैं देख के कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे के अंदर ही चीज़ फाइनल हमें मिलेगी। थोड़ा सा इसके दरमियान में कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी उंगली है इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इतना, और थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा था, इसको बाहर निकाल लेते हैं इधर। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं। अब थोड़ी सी उसकी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी वो रह सकती है, जो परफेक्शन अगर हम कर रहे तो। आल्दो जो इसका सिलुएट है वो काफ़ी क्लियर हो गया। अगर मैं इसको पॉलीगॉन को मैं हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ, तो इसका जो सिलुएट है काफ़ी हमें मिल रहा है कि ये सैड पोज के अंदर हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। तो इस तरह आप पोज बना सकते हैं कंट्रोलर्स को मूव करके। और आई के और एफ के का मैं आपको एक और बात बता दूं कि आई के एफ के आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आई के आपने वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पे आप हैंड का आई के की बात करूँ, वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ ग्रैब कर रहे हैं, कोई चीज़ को सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैं इसके हाथ को सपोर्ट देनी है तो मैं इसका आई के इस्तेमाल करूँ। ठीक है, और एफ के आप आमतौर पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मगर आई के वहाँ पे ज़रूरी जब आपका हैंड वहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है, जब आपने कोई चीज़ ग्रैब करनी है। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर, अगर मैं रूट की बात करता हूँ, ये जो इसका फुट है
फुट के अंदर हमारे पास वही चीज़ मिलती है जो मैंने पोल वेक्टर के अंदर बताई। इसका मास्टर लेग कंट्रोलर ये क्या करता है, चल जो फॉलो ट्रांसलेशन जो होती है इसकी वो अभी मास्टर पे है। फिर बाद में स्पाइन और स्पाइन हिप मिलती है। अब ये क्या, स्पाइन सीओजी जो होती है, अगर मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें वो वापस वहाँ पे चला गया। अब ये करता है, यानी अगर हमने इसको मास्टर पे रखा हुआ है तो इसका जो आई के होगा वो वहीं पे रहेगा, बॉडी पूरी मूव करेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉलो ट्रांसलेशन को स्पाइन सीओजी पे करा तो अब ये इधर चला गया, क्योंकि आई के एफ के कंट्रोलर की तरह इसकी भी अपनी अपनी एनिमेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ दोबारा तो ये पूरे सीओजी के साथ इसका आई के मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं मास्टर पे, तो अगर आपने कहीं टांग को फिक्स करना है तो फिर आप मास्टर पे करें। आई के को अगर आपने कहीं फिक्स करना है तो मास्टर पे करें। अगर आपने यानी मूव करनी है साथ साथ, आपने कोई बॉडी के साथ कोई रोटे आई के का या एफ के का कंट्रोल मूव करना है तो आप उसको स्पाइन सीओजी स्पाइन हिप पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं स्पाइन सीओजी पे करूँ तो ये यहाँ पे मुझे हिप के साथ मूव करने की ऑप्शन दे रहा है। इस तरह ये रूट के साथ, आई थिंक रूट के साथ भी करेगा, ठीक है। यही काम इसका इसके अंदर भी आता है, हैंड्स की आई के एफ के अंदर स्पाइन सीओजी। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन ये होता है कि ट्रांसलेशन के अंदर मैं अगर इसके स्पाइन सीओजी कर दूं तो जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये हैंड में मूव करेगा। सॉरी, रोटेशन के अंदर मैं रोटेशन को अगर मैं क्लैविकल में मूव कर दूं तो क्लैविकल के साथ साथ ये भी मूव करेगा, ठीक है। ये हार्डनेस का मूव कर रहा है। अब ये अपनी जगह पे ये 0-0 पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उसकी एनिमेशन, उसका जो पोस्ट था वहाँ पे रीसेट हुआ हुआ है। यानी इन सब की अपनी अपनी एक डिफॉल्ट पोजीशन होगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बाकी ये पोज बन गया और आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है, कि बेसिक कंट्रोलर्स के पकड़ के आप किस तरह पोज बना सकते हैं, इसी तरह आप एनिमेशन कर सकते हैं इस पर।